नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, शिक्षा विभाग में चयनित होने वाले सभी एलडीसी अभ्यर्थियों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। ये सूचना कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी परिपत्र में प्राप्त हुई है। सूचना क्या है दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए। शाला दर्पण पोर्टल राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण ऑनलाइन सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीधे संस्था प्रधानों द्वारा सूचनाएं अपडेट की जाती हैं, जिनका विभिन्न उद्देश्यों हेतु वृहद स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 19/10/2016 द्वारा सभी विद्यालयों में एक शाला दर्पण प्रभारी नियत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर भी दर्ज की जाती है। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में विभिन्न मॉड्यूल्स के माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं अपडेट की जाती हैं, लेकिन प्राय देखने में आता है कि कार्य की अधिकता के कारण कहीं शाला दर्पण प्रभारी से कहीं सूचनाएं यथा समय व त्रुटि रहित अपडेट नहीं हो पाती। अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संस्था प्रधान के साथ ही विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में संबंधित प्रभारियों का भी यह दायित्व होगा कि अपने प्रभार से संबंधित परिशुद्ध सूचना यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज या अपडेट हो। उदाहरण के रूप में विद्यालय से संबंधित प्रमुख प्रभारों के संबंध में शाला दर्पण प्रभारी के साथ साथ अग्रांकित विवरणानुसार संबंधित प्रभारी कार्मिक का भी एतद द्वारा दायित्व निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, जो कार्य दिया गया है वो यहाँ देख लीजिए आप। कार्यालय प्रभारी नंबर 1 पर है कार्यालय प्रभारी। इसका कार्य क्या है? समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख के अनुसार शाला दर्पण पर पूर्ण शुद्ध विवरण दर्ज करना, कार्य मुक्ति, कार्य ग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण, विद्यालय प्रोफाइल, कार्मिक उपस्थिति आदि, अवकाश अद्यतन आदि कार्य करना। कक्षाध्यापक अपनी कक्षा से संबंधित समस्त छात्रों का प्रवेश, पुनः प्रवेश, नाम पृथकीकरण, तृतीय भाषा व वैकल्पिक विषय की पूर्ति, छात्र उपस्थिति सूचना, कक्षा क्रमोन्नति, साइकिल ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना। नंबर 3 पर है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी। इसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के से संबंधित संपूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पर दर्ज किया जाए। नंबर 4 पर छात्रवृत्ति प्रभारी। छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों से संबंधित संपूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी संपूर्ण कार्य। नंबर 5 पे परीक्षा प्रभारी। बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र यथा समय, अंकों, सत्रांकों की फीडिंग, परीक्षा परिणाम तैयार करना, क्रमोन्नति आदि। उसके बाद यहाँ देख लीजिए नंबर 6 पे है एसएमसी प्रभारी। एसएमसी से संबंधित वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक प्रविष्टियाँ, प्रशिक्षण सदस्यों का विवरण, बैठकों का विवरण, बैंक खातों संबंधी विवरण आदि। नंबर 7 पे उत्सव प्रभारी। समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों से संबंधित वांछित सूचनाओं की शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टियाँ दर्ज करना। अब ये सूचना अब तक शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इस सूचना को समझने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि अब एलडीसी अभ्यर्थियों का जो कार्यभार है वो कार्यभार अब पहले से और कम हो गया। पहले ही कार्यभार कम था, लेकिन बोर्ड के आदेशानुसार अब हर विभाग के जो प्रभारी हैं उन्हें इस कार्य में हेल्प करनी होगी, और इस कार्य में हेल्प करने के साथ साथ अपने प्रभार का जो भी डेटा है उसको चेक करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रभारी की ही होगी। तो अब एलडीसी अब जो लगे हुए हैं या जो लगने वाले हैं, उन एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए अब ये भार कम हो जाएगा।
तो जो मुख्य उद्देश्य था इस सूचना को बताने का वो यही था कि एलडीसी वाले अभ्यर्थियों का जो कार्यभार था वो पहले से और कम हो चुका है। दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।